हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों भारत के भूगोल के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है, जिसमें कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और विभिन्न एक दिवसीय एग्जाम से पूछे जाते हैं, उसकी एक छोटी सी श्रृंखला। आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या इसमें सही होना चाहिए। सबसे पहले दिया गया है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल गलत है ना, 5वां सबसे बड़ा देश नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत की स्थिति है वह 7वें क्रम पे है, पहली चीज़। दूसरा दिया है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात मुझे सही लग रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का क्या है 2.42% है, लगभग 2.5% के आसपास है। तो ये जो आपका कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़, समूचा भारत उष्णकटिबंध में है। तो समूचा भारत तो नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि कर्क रेखा बीचों बीच जाती है भारत के। तो कर्क रेखा के नीचे वाला पोर्शन है ना, अगर ये कर्क रेखा है तो नीचे आपका उष्णकटिबंध होगा और ऊपर जो है शीतोष्ण या उपोष्णकटिबंध होगा। ठीक है, तो यह भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और चौथा दिया है 82.5 डिग्री पूर्वी या 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सब आप चीज़ जानते हैं, यह भी आपका उत्तर सही होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी जो है भारत की मानक समय रेखा है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी नामक स्थान से गुजरती है और पूरे भारत का समय जो है इसी रेखा से निर्धारित होता है। तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है। तो यहाँ पे उत्तर जो आपका हो जाना चाहिए वो हो जाएगा दूसरा और चौथा, है ना, ऑप्शन डी। देखिए, ऑप्शन डी में दूसरा और चौथा कथन क्या है, सही है। चलिए आइए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है उसको देखा जाए। दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत की स्थिति है वह 7वें क्रम पे है ना। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या है ना, जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है कितना परसेंट है। तो दिया है कि संपूर्ण मानव जाति का 16% है, या 17% है, या 18% है, या फिर 28% है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो उत्तर आपका होना चाहिए, देखिए पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की 17.5% है ना, 17.5% है। अब यहाँ पे चूंकि 17.5 को तो कहीं ऑप्शन दिया नहीं है, तो या तो यहाँ पे उत्तर नियर बाई जो आंसर आपका होना चाहिए, या तो 17% पे आप लगा दीजिए, या फिर 18% पे, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, 17% जो है पूरे भारत की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या का होगा। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना। आजकल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और आप गलत करते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यह भी आपका सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार यानी देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, यह भी आपका सही है। क्या गलत है, भारत में राज्यों की संख्या यहाँ पे 26 दी गई है, और ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में जो राज्यों की संख्या आज की डेट में है 28 जो है पूरे भारतवर्ष में राज्य है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका राजस्थान और सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी, चौथे का डी। प्रश्न संख्या 5 की बात करिए तो यहाँ पे दिया है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरेगा। ऑप्शन दिया है राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा हिमाचल प्रदेश, या फिर चौथा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो है दक्षिण भारत की स्थिति है, और यहाँ पे जो है स्थिति आपकी आती है सिक्किम की, है ना, सिक्किम है। तो जो यहाँ से अक्षांश आपका गुजरेगा वो किस राज्य से जाएगा, तो पंजाब से संभव नहीं है, जम्मू कश्मीर आपका उत्तर में ही पड़ता है, और हिमाचल प्रदेश में भी मतलब ये भी आपका उत्तर में है। तो कहने का मतलब है कि जो अक्षांश आपका सिक्किम से गुजरेगा वो किस पॉसिबिलिटी कहाँ से होगी गुजरने की, तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये हो जाएगा राजस्थान, है ना। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिएगा तो दिया गया है कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। किस
से गुजरती है, कूटबद्ध किया गया है और सही कूट आपको चुनना होगा। क्या दिया गया है? गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से यह रेखा नहीं गुजरती है, बल्कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन तीन से इसकी मतलब ये स्पर्श करती है। और यहाँ पे उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन में 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से यह रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगली अगर बात करिए तो दिया है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है। निम्न 4 नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाना चाहिए आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, है ना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो है कर्क रेखा पर स्थित नहीं, सॉरी, कर्क रेखा के इन 4 में सबसे समीप राजधानी आपकी होगी। और एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, गुजरात की राजधानी रांची है ना, रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजधानी है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है ना। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, गांधीनगर दिया नहीं है, भोपाल दिया नहीं है और कलकत्ता दिया है। एक ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो आपका रांची हो गया, दूसरा भोपाल हो गया, भोपाल के बाद आपका तीसरा जो है गांधीनगर और चौथा जो है कोलकाता। ये 4 शहर आप याद रखिएगा। ये जो क्रम है इनका अवरोही, मतलब कर्क रेखा से घटती हुई, मतलब बढ़ती हुई दूरी के आधार पे, सबसे पास आपका रांची, रांची के बाद भोपाल, भोपाल के बाद गांधीनगर और गांधीनगर के बाद कलकत्ता। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में जो इसमें से मिलता है उसको आप क्या करेंगे, लगा देंगे। ऊपर वाले ऑप्शन में आपका गांधीनगर था तो गांधीनगर आपका उत्तर सही हो गया। और यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है, ना तो यहाँ पे रांची आपको मिल रहा है, ना भोपाल मिल रहा है, ना गांधीनगर मिल रहा है। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? देखिए, झारखंड दिया है, मणिपुर दिया है, मिजोरम दिया है और त्रिपुरा दिया है। ठीक है, कौन कर्क रेखा के उत्तर में? देखिए, तो मिजोरम और त्रिपुरा, इन दोनों से तो आपकी कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से जब आप आएंगे तो नीचे आपका ऑप्शन है झारखंड और मणिपुर, तो यहाँ पे जो है झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य आपका हो सकता है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में एक स्थित राज्य है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको प्रयोग के तौर पे दिए हैं और अपेक्षा ये रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बताना संभव नहीं है। एक तो आपका क्वेश्चन संख्या 10 है ना, 10 है, 11 है, 10, 11, इसके बाद आपका जो है 13, 10, 11, 13, 14 ना, 10, एक मिनट देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 10, 11, 13 और 14, इन 4 सवालों का आप मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे, इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे, ताकि देखें कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी किस दिशा में है। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, है ना। तो ये आपकी परीक्षा है, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो 10वां को छोड़ दीजिए, 11वें को भी छोड़ दीजिए। हालांकि सबको मालूम है कि गुजरात का सबसे पश्चिमी गाँव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांगो में कितने घंटे का अंतर होता है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी राज्य में कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटा, है ना। तो 2 घंटा तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा के निकटतम है? तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, ये मालूम है, और मध्य प्रदेश का रीवा शहर जो है वह इस रेखा के समीप माना जाता है। ठीक है, यह है। इसके बाद 15 की अगर बात करिएगा तो 15 में दिया गया कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है। पूछा गया है कि भारत की जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत की मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, उत्तर प्रदेश दिया और महाराष्ट्र दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 राज्यों से गुजरती है आपकी, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इसमें आपका जो है आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाना चाहिए, महाराष्ट्र से यह रेखा जो है नहीं गुजरेगी। ठीक है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री इस नगर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे कई बार आप लोग पढ़े हैं, इलाहाबाद से गुजरती है, और इलाहाबाद में एक स्थान आपका पड़ता है नैनी। ठीक है,
नैनी से होकर ये गुजरती है। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर नैनी कहाँ पड़ता है, नैनी इलाहाबाद में है या मिर्ज़ापुर में है। कुछ बुक्स में जो है नैनी की लोकेशन जो है मिर्ज़ापुर बताई गई है, तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नैनी कहाँ पे है। तो नैनी की मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ, नैनी जो है प्रशासनिक दृष्टि से वह इलाहाबाद का ही भाग है। इसका मिर्ज़ापुर से चूँकि बॉर्डर आपका पड़ता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि इलाहाबाद में है अथवा मिर्ज़ापुर में है। तो नैनी आप क्या बताएंगे, इलाहाबाद में इसकी लोकेशन है और यहीं से जो है भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इलाहाबाद को आप क्या कहते हैं, भारत का संगम नगरी के रूप में जानते हैं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं और ईश्वर का निवास स्थान के रूप में भी इलाहाबाद को जाना जाता है। ठीक है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरथ में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है ना, 5 बजे अगर सूर्योदय होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। तो पहला क्वेश्चन ही बेस है इसका। आपको मालूम कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में आपका सूर्योदय 5 बजे नहीं होगा, कितने बजे होगा, तो 5 माइनस क्या कर लीजिएगा, 5 + 2 कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सुबह 7 बजे जो है आपका सूर्योदय होगा, क्योंकि समय का अंतर कितना है, 2 घंटे का है। नेक्स्ट, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है ना। यहाँ पे आपको बताना है कौन सबसे पूर्वी राज्य है, कौन सबसे पश्चिमी राज्य है। ये दिया है असम और राजस्थान, दोनों गलत है, ना तो असम पूर्वी है ना ही राजस्थान पश्चिम है। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान यह भी गलत है, अरुणाचल प्रदेश पूरब तो है लेकिन सबसे पश्चिमी राज्य आपका राजस्थान नहीं है। असम और गुजरात यह भी आपका नहीं होगा, क्योंकि असम जो है मध्यवर्ती पड़ता है, इसके पूरब में नागालैंड अरुणाचल प्रदेश भी पड़ता है और गुजरात आपका पश्चिम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो मुझे ये लगता है कि सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु का निर्देशांक कितना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत का पश्चिमी बिंदु का नाम है जिसे आप कहते हैं गौर माता, है ना। गुजरात राज्य में गौर माता की लोकेशन है, गौर माता कह लीजिए या इसी को आप कहते हैं गुहार मोती है। और यहाँ से जो रेखा गुजरती है उसका मान जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब कन्फ्यूजन आप लोग को ये होता है कि 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी भी दिया है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी दिया है। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि भारत क्या जो पश्चिमी राज्य है गुजरात, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या इंडिकेट करेंगे कि यहाँ का देशांतर कितना होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी होगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप पश्चिमी लगाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत, अगर ये पृथ्वी है और बीचों बीच आपकी क्या है, GMT रेखा है 0 डिग्री, तो भारत की स्थिति जो है इस रेखा के पूर्व में है। और इस रेखा के पूर्व में होने का मतलब कि यहाँ से जो रेखा आपकी जाएगी गुजरात से, उसका मान कितना होगा, हमेशा पूर्व में ही होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाना चाहिए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात से गुजरती है, न कि पश्चिमी। अगर हम पश्चिमी की बात करेंगे तो हमारी लोकेशन कहाँ चली जाएगी, इस GMT के पश्चिम में चली जाएगी। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे भारत के भूगोल के रेफरेंस में। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अब कुछ चीज़ें अभी आपकी और भी हैं, आज के लिए फिलहाल इतना रहने दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।